Hello everyone, welcome to NEET Mantra. Myself is विकास जहांगीर. I am currently final year MBBS student. तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेरी लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी अपने लास्ट दिनों में, क्या मैंने फॉलो किया था। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपने क्या किया था जब आपने 2017 का दिया था एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सारी बातें बताने वाला हूँ। ओके, लाइन वाइज लाइन यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। मैं इनको लिख कर भी लाया हूँ ताकि आप अपनी भी एक चेकलिस्ट बना पाएँ। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले भाई थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। माई सेल्फ इज विकास जहांगीर. आई एम नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर. आई एम करंटली फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर. ये आपका यूपी में है। 573 मार्क्स मेरे 2017 में थे, इससे मुझे कॉलेज मिल गया था भाई। लेकिन आपको कितना स्कोर करना है, आपको यहाँ पर 650 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। इससे कम का टारगेट हमें नहीं सेट करना है अभी। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, सबसे पहली और ज़रूरी बात क्या है जो मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखी है और हर स्लाइड पे लिखी है, यू आर ऑसम। ओके, आपने भाई जितना पढ़ा है वो काफ़ी है। आपने जितना पढ़ा है नीट एग्जाम के लिए वो काफ़ी है। पढ़ाई जो होनी थी वो हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और देखो, एंजाइटी होती है, सबको होती है, मुझे भी हुई थी, सबको यहाँ पर एंजाइटी होती है। और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण क्या है, रिजल्ट। हम क्या है, पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि सर मेरे अभी 500 नंबर आ रहे हैं मॉक में, मेरे किसी में 550 आ रहे हैं, कभी मेरे 560 आ जाते हैं, कभी 590, कभी 600 आ जाते हैं मेरे मॉक टेस्ट में। तो मेरे नीट एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, क्या इतने आएंगे, इससे कम आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे। तो देखो, आपको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है कि सर मेरे अभी यहाँ पर नीट में जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मेरे 500 आ रहे हैं, तो क्या एग्जाम में मेरे 600 आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, तो उसको क्या करोगे, उसको आपको ब्रशअप करना है, उसको आपको रिवाइज करना है स्मार्ट तरीके से। उस स्मार्ट तरीके से कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, मैंने किस तरह से रिवाइज किया था। लेकिन देखो, एंजाइटी हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको करना है कि मुझे तो बस रिवीजन करना है, जितना मैंने पढ़ा है उसका मुझे रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में आकर बच्चे क्या गलती करते हैं, लास्ट में आकर देखो काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, रिवीजन करना छोड़ देते हैं। तो आपको देखो रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। बिना लड़े, बिना नीट का एग्ज़ाम दिए आपको अपना रिजल्ट डिसाइड नहीं करना है भाई। एग्ज़ाम देना है पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी परफॉर्मेंस रही। अभी नहीं, अभी हमें रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना है। दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। मेरा जो सेंटर था, ओके, मेरा जो सेंटर था वो आया था भाई अजमेर। मैं राजस्थान का हूँ। ओके, मुझे ऑल इंडिया कोटे से मिली है सीट यहाँ पर यूपी में, तो मेरा सेंटर अजमेर था। मैं अपने दोस्तों के साथ भी जा सकता था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं गया क्योंकि बातें होती है काफ़ी सारी कि मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने वो पढ़ लिया है, क्या तुमने ये पढ़ा, क्या तुमने वो पढ़ा। तो देखो, पढ़ाई जितनी होनी थी वो हो गई है। अभी आपको ना तो कोई नया टॉपिक पढ़ना है और ना ही अपनी प्रिपरेशन को किसी के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है। और देखो, अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी है साल में, कभी भी अच्छे से पढ़ी है और उससे रिलेटेड सवाल आ जाता है और आपने हल्का फुल्का भी उसे लास्ट में रिवाइज कर लिया है, तो आपको चीज़ें याद आएंगी। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने चीज़ों को रिवाइज किया है, तो आपको चीज़ें वहाँ पर याद आएंगी, भले ही आपको अभी लग रहा हो कि मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो देखो, और एक और बात, सबका सब्जेक्ट भी अलग अलग होता है। किसी की बायोलॉजी में पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है, किसी की फिजिक्स में ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग थी, मेरे बायो में 316 मार्क्स थे। ओके, मेरी केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स थे भाई, 144 के अराउंड मार्क्स थे, और फिजिक्स में मेरे कम मार्क्स आए थे। तो आपको ऐसे कंपेयर नहीं करना है कि किसी की बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो मेरी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। क्या पता आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, आपका कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। आपने पढ़ा है पूरे साल तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर करके किसी दूसरे के साथ अपने जो रिवीजन का फ्लो है उसे बिगाड़ना नहीं है। ओके, तीसरी यहाँ पर ज़रूरी बात क्या है कि आपको मॉक टेस्ट देना है, ज़रूर देना है। आप 7 तारीख को मॉक टेस्ट दीजिए, 8 को दीजिए, 9 को दीजिए, 10 को दीजिए, 11 को दीजिए, 12 को दीजिए। ये आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, और एक और बात, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं और आपको नंबर्स पर डिप्रेस नहीं होना है। ये पॉइंट मैंने ऐड भी कर दिया है, आपके कितने नंबर आ रहे हो आपको डिप्रेस नहीं होना है। जैसे कि मेरे 573 मार्क्स आए थे, तो मैं जो एग्ज़ाम देता था एलन में मैंने एडमिशन ले रखा था, जो मैंने वहाँ पर फुल सिलेबस टेस्ट दिए लास्ट में, तो वहाँ पर मेरे मार्क्स भाई 500 से 550 के बीच में रहते थे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ के टेस्ट में तो आपके वेटेज भी इक्वल फॉलो नहीं होता है कभी कभी, और हाँ, कभी कभी डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा आ जाती है।
कभी बायोलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के ही सवाल आपके वहाँ पर आते हैं नीट के मेन एग्जाम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हो आपको घबराना नहीं है, मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आपको यहाँ पर सोचना है कि मैं पेपर कैसे अटैम्प्ट करने वाला हूँ, ओके। और जो आप इन पेपर्स में पेपर अटैम्प्ट करो उसी पेपर को आपको उसी टाइप से नीट में पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप इनमें बायोलॉजी अटैम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप बायोलॉजी अटैम्प्ट कर लोगे। और वहाँ पर देखो क्या ध्यान रखोगे, वहाँ पर अगर आपसे 2 सवाल नहीं होते हैं, 3 नहीं होते हैं, तो घबराना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी सीक्वेंस में ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल दे देते हैं, तो आपको उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। जो आपका करंट सवाल रहेगा, जो आपका सर करंट सवाल रहेगा, उस पर आपका ना तो पास्ट वाले सवाल का फ़र्क पड़ना चाहिए, ना ही जो आने वाला सवाल है उसका फ़र्क पड़ना चाहिए। आपको फुली कंसंट्रेट करना है जो सवाल आप सोल्व कर रहे हो सकता है पेपर करने के ड्यूरिंग कि आपको लगे कि सर मेरे तो 3-4 सवाल लगातार गलत हो जाते हैं, तो फिर तो मैं एकदम से हिम्मत हार के बैठ जाता हूँ कि अब क्या करूँ। तो देखो वो 3-4 सवाल तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, जो बाकी सवाल हैं वो डिसाइड करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन। तो कुछ सवाल तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना, कुछ सवाल तो आप छोड़ भी सकते हो, ओके। इस बात का आप ध्यान रखोगे। 13 के बाद आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, 14, 15, 16 को आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। उस टाइम पर आपको क्विकली चीज़ों को रिवाइज करना है, ओके। क्योंकि देखो लास्ट में अगर आप मॉक टेस्ट देते हो और आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप थोड़ा डिप्रेस हो सकते हो। इसलिए जितने मॉक टेस्ट देने हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 को, मैंने यही किया था। मैंने एग्जाम के 3-4 दिन पहले भाई मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया था। मैंने अपने फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज किए थे, केमिस्ट्री के रिवाइज किए थे, और बायोलॉजी को मैंने एनसीईआरटी पे देखा था, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी थी चीज़ें, वही बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बायोलॉजी में एनसीईआरटी को क्विक मोड पर पढ़ना है। क्विक मोड पर पढ़ने का मतलब यह है, देखो लास्ट टाइम आते आते देखो आपको एक दिन में एक बुक जो एनसीईआरटी की आपके है क्लास 11th की वो ख़त्म करनी पड़ेगी। फिर दूसरे दिन आपको जो आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर देखो आपको एक तो इंपॉर्टेंट लाइंस जिन पर आपने स्टार मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखी है, या फिर उनको आपने हाईलाइट कर रखा है। एग्जाम्पल्स आप याद कर लोगे, एग्जाम्पल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए हैं भाई, ओके। डायग्राम्स आप देख लोगे एक बार, और एक्सेप्शंस बायोलॉजी में जो आपके एक्सेप्शंस होते हैं वो भी आप पढ़ोगे। ये बायोलॉजी की बात हुई। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 15 तारीख तक रोज़ क्या करना है, फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं बनाए हैं तो आप कोई फॉर्मूला सीट रेफ़र कर सकते हो। मेरे पास भी एक सीट है जो मैंने बनाई थी, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। नेम रिएक्शन ये आप अपने नोट से पढ़ लोगे। देखो सबसे पहले तो खुद के नोट से बढ़िया कुछ नहीं होता। अगर आपके पास नहीं है ये तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और जो आपकी इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन इनको भी आप एक बार ज़रूर देख कर जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उनमें जो आपके सवाल गलत होते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक को आप रिव्यू कर सकते हो। क्योंकि देखो जो आपका यहाँ पर सही हो रहा है वो तो नीट एग्जाम में भी सही होगा, लेकिन जो यहाँ गलत हो रहा है हो सकता है कि वो आपका नीट एग्जाम में भी गलत हो जाए। तो जो भी सवाल आपके गलत हो रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूला देख लोगे, कंसेप्ट देख लोगे, बायोलॉजी में उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लोगे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू पढ़ लोगे। और देखो जब मैं सवाल करता हूँ तो मैं तो स्टार लगा देता हूँ जो मुझे अच्छा सवाल लगता है, और जो मुझसे नहीं होता उस पर मैं गोला लगा देता हूँ। तो आप क्या करोगे, पीवाईक्यू को देख लोगे, जो आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए हैं उसमें जो भी आपका स्टार और गोला लगा हुआ सवाल है उसको आप ज़रूर देख लोगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको देखो, आपको यहाँ पर कभी भी इस टाइम के ड्यूरिंग अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। क्यों हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट खुद से डिक्लेयर नहीं करना है, बिना लड़े हमें हार नहीं माननी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। और एक और बात कि हाँ आपको सब आता है, जो आपने पढ़ा है पेपर आपका उसी में से आएगा, इस पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और हाँ कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए भाई, ठीक है ना, कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए। आपका दोस्त आकर बोले कि ये पढ़ लो, इस बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो, नहीं। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को पलटने का समय है, नई चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है, ओके। ऑल दी बेस्ट फॉर योर नीट 22 एग्जाम। काफ़ी अच्छे से पढ़ना भाई, ओके। बायोलॉजी फुल सिलेबस टेस्ट तो मैं करवा ही रहा हूँ, और यहाँ पर मैं टॉप 500 क्वेश्चन इन सिंगल सीटिंग भी लेकर आने वाला हूँ परसों। तो आप सब क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ओके। बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।